जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, मिशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कई दिनों से मेरा क्लास किसी कारण से नहीं चल पा रहा था। आज मेरे क्लास का शुभारंभ किया है, शुरुआत किया है, फिर से पुनः दोबारा क्लास को शुरू किया है। अतः आप लोग अपने कलम और कापी अपने साथ में रखिए और जो भी टॉपिक हम बताते चल रहे हैं उसको नोट भी करते चलें। आज का मेरा जो टॉपिक होगा वृत्त होगा, सर्किल होगा, क्योंकि इसके पहले हम आयत के, सड़क और वर्ग पर और त्रिभुज वगैरह सब मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ आपको। आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और आज का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होगा हमारा वृत्त, सर्किल से होगा, जिससे कि यहाँ से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं, एक नहीं कई प्रश्न बनते हैं। अतः आप लोग ध्यान से इन छोटी छोटी बातों को गौर से देखिएगा। इसके बाद से जब हम लास्ट में जब समय बचेगा तो क्वेश्चन भी करेंगे, और नहीं तो आज इसके जितने भी कंडीशन है देख लेते हैं वृत्त से। चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। वृत्त की अगर बात करें तो इसको इंग्लिश में सर्किल भी कहते हैं। वृत्त के अगर कंडीशन के बारे में हम देखें तो वृत्त भी एक तरह से 2D का ही भाग है। वृत्त अर्थात वृत्त जो होता है वह वृत्ताकार यानी कि वृत्त की तरह से होता है। वृत्त को हम कभी गोला नहीं कह सकते हैं। वृत्त एक सरफेस आकृति होती है और गोला जो होता है आपका आकार होता है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कुछ लोगों में कि वृत्त और गोला क्या होते हैं। तो हम बता दें आपसे, जो गोला होता है वो पूरा का पूरा आकार होता है, गोल होता है चारों तरफ से, और जो वृत्त होता है वह आकृति होती है, यानी खींची गई आकृति होती है। तो यहाँ से अगर हम बात करें वृत्त में, तो वृत्त के अगर कंडीशन को हम देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा एक होती है, जीवा सबसे बड़ी जो जीवा होती है वह व्यास कहलाती है। यानी कि जो सबसे बड़ी जीवा है इस वृत्त की, यहाँ से देखें तो यह जो व्यास होता है वह आर, मतलब कि आर होगा। आधी दूरी को ही हम जीवा की आधी दूरी को ही हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और यही जो दोनों तरफ से यहाँ तक ले लें तो इसको हम व्यास भी कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं व्यास बराबर 2r के, या त्रिज्या बराबर अगर हम निकालते हैं तो त्रिज्या बराबर कह सकते हैं r के होगा। ठीक, अब हम इसमें अगर वृत्त में देखें तो जब हमको यह बात कहा जाए, कोई कभी किसी प्रश्न में अगर देखें तो एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं, आप कहेंगे कितनी त्रिज्याएं? अनंत त्रिज्याएं। एक वृत्त के अंदर अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, और जो कि हर जगह क्या होंगी, त्रिज्या समान ही होंगी। तो इसलिए हम वृत्त में अगर बात करें तो यह देखेंगे कि जो बाहर यह किनारे किनारे पे खींचा गया है, इसी को अगर हम बात करें इसके अंदर जितनी भी घिरी हुई आकृति है उसको क्षेत्रफल कहते हैं। और इस बाहर आकृति पे अगर बात करें जिसके चारों तरफ इस पे एक रस्सी लगानी हो एक लेयर में, तो उसको क्या कहेंगे, हम परिधि कहेंगे। तो एक एक पॉइंट को हम नोट करते चलते हैं। पहला जो पॉइंट है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये पाई कहाँ से आ गया। पाई जब भी कोई वक्राकार अगर सतह है, उसकी आकृति है, वक्राकार का मतलब इस तरह टेढ़े मेढ़े, तो उसमें पाई लगा ही रहता है। और इसकी जो इकाई लिखेंगे वर्ग इकाई होता है। ठीक है, अब पाई क्या है, पाई के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया है पाई कैसी संख्या होती है, तो पाई अपरिमेय संख्या होती है। पाई का जो निकटतम मान होता है वह 22/7 होता है। अगर 22/7 का अगर हम मान निकालते हैं तो आप कह सकते हैं पाई का जो मान होता है 3.1428, 3.1428, ऐसे मतलब इस तरह से आते हैं पाई के मान, यानी 22/7 का मान, जिसको यह आप कहेंगे कि यह पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब आगे हम देखें, ये तो ठीक है, पाई का जिक्र आ गया तो पाई के बारे में हम यहाँ पे बात कर लिए हैं। वृत्त का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो आप जानते हैं पाई r स्क्वायर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा अगर हम बात करें वृत्त की परिधि के बराबर, वृत्त की परिधि
परिधि जो होती है एक बात कह सकते हैं क्या होती है, परिमाप ही होती है। यानी इसके बाहर एक लाइन में रस्सी लगा देना ही परिधि कहलाएगा। तो अब इसके लिए जो होता है 2 पाई r होता है इकाई, 2 पाई r। अब यह तो हो गया हमारे वृत्त के लिए। वृत्त की 2 बातें हो गई। इसको आप अपने कॉपी में उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जल्दी से करिए। अब इसके बाद हम जैसे वृत्त के सभी कंडीशन को देख लें एक बार, उसके बाद से फिर सवाल पे देखते हैं, तो बताएंगे सवाल भी, ठीक। अब देखिएगा वृत्त के बाद दूसरा जो कंडीशन है अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त अगर देखा जाए, अर्धवृत्त के अगर बारे में बात करें हम, तो अर्धवृत्त आप वही पूरा वृत्त बना करके और इसके यानी कि इसकी त्रिज्या वाले भाग से यहाँ से काट दें। क्यों? इस तरह से अगर काट दिया जाए तो हम कहेंगे ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। जैसे फुटबॉल हैं या छोटे बॉल हैं, उसके आधे भाग अगर कट जाएं तो वो तो गोला में आ जाएगा, गोला फुटबॉल जो होगा गोला में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आकृति की बात करें, आकृति अगर खींची गई है तो उस आकृति का आधे अगर भाग को बात करें तो क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल का आधा कर लेंगे हम। इसकी अगर बात करें अर्धवृत्त में, तो पहला अगर बात करते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर, और r स्क्वायर का मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है यह, और इसी का आधा कर दें, यह हो जाएगा वर्ग इकाई क्षेत्रफल हो जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें इसकी अर्धवृत्त की, तो अर्धवृत्त में दूसरी अगर बात देखिएगा, यह त्रिज्या r है, ठीक है। तो इसमें दूसरी बात अगर हम बात करें तो परिमाप कितना होगा अर्धवृत्त का परिमाप। तो परिमाप का मतलब इसके चारों तरफ इधर घेरना है और इधर भी घेरना है, तो कितना होगा, अरे यहाँ से यहाँ तक पहले वाले परिमाप का कितना 2 पाई r पूरा होता था, 2 पाई r का आधा हिस्सा है तो आधा कर देंगे, और यहाँ से यहाँ इस पर भी अगर रस्सी चलानी है तो यह देखेंगे r प्लस r अर्थात पूरा व्यास 2r हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं परिधि बराबर अर्धवृत्त का परिधि बराबर, अर्धवृत्त ही बता रहे हैं, अर्धवृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r, और इसका आधा भाग ही तो हो रहा है, प्लस कितना r प्लस r का मतलब 2r। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ निकालें तो यह हो जाएगा पाई r प्लस 2r। अब यहाँ कामन क्या है, कामन देखें r है, यहाँ r है, r कामन हो जाएगा तो यहाँ पाई प्लस 2। अब इसको आगे बढ़ाएं तो r यहाँ रहने दें, पाई का मान कितना 22/7 प्लस 2। अब यहाँ पे देखें r, यहाँ 7 दूना 14, और जो 22 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 और 22 36, 36/7, और इसी को लिख सकते हैं 36 r/7 इकाई। यह हो जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अर्ध परिमाप के लिए वृत्त का अर्ध परिमाप और वृत्त का अर्ध मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर बात करें तो पाई r स्क्वायर बट्टे 2 वर्ग इकाई। इसको उतार लीजिए और कॉपी में स्क्रीनशॉट मतलब अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जल्दी करिए। ठीक है, अब इस पे हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं आपका, कुछ इसी पे जो है प्रश्न यहीं पे बता देते हैं कि सवाल जो हमारे लगेंगे ज़्यादा दिक्कत ना दें। इसके वजह से देखते हैं सवाल कैसे पूछे जाते हैं वृत्त में। जैसे एक वृत्त है, सवाल स्क्रीन पे नहीं लगेंगे, सवाल हम आपको यहीं पे बता दे रहे हैं। एक वृत्त है और उस वृत्त की जो त्रिज्या दिया है 14 सेमी दिया है, 14 सेमी दिया है, r का मान दे दिया है 14 सेमी। तो हमसे कह रहा है कि इस वृत्त की क्षेत्रफल और परिधि कितनी होगी, यह प्रश्न पूछ रहा है। बताइए आप। इसकी परिधि, इस वृत्त की परिधि भी पूछ रहा है और क्षेत्रफल भी पूछ रहा है। क्षेत्रफल कितना होगा बताइए। चलिए देखते हैं, हम लोग लगाते हैं, समझते हैं, पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न पूछता कैसे है,
जब हमारा यह त्रिज्या दे दिया एक वृत्त का, तो त्रिज्या जब दे दिया तो वृत्त की परिधि भी निकल जाएगी, वृत्त की क्षेत्रफल भी निकल जाएंगे। तो पहला हम क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ से लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, आप फार्मूला देखिए, नए लोग जितने भी हैं जिनको नहीं तैयार है वह लोग कलम और कॉपी ले के बैठें, फार्मूले को लिख करके ही सवाल लगाने का अभ्यास करें। और जब फार्मूला कई बार लिखेंगे तो तैयार होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई का मान आप जानते हैं 22/7 होता है, अभी बताया हमने पीछे। आर का जो मान है वो 14 दिया है, तो 14 का वर्ग है, तो वर्ग का मतलब 14 को 2 बार लिखते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखें तो यह जो होगा आपका, इसके बाद 7 से कट जाएगा, कितनी बार में? 2 बार में। अब गुणा कर लिया हमने तो 4 और 14, इसका अगर गुणा करेंगे 14 चौक 56, ठीक है, गुणा कर लिया जाए। फिर 56 में 5 जोड़ लें तो यह हो जाएगा 61। 616 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर भी कर सकते हैं। ये तो पहला हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा क्या पूछा था? परिधि पूछा था। तो वृत्त की परिधि बराबर अगर हम निकालते हैं तो वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला लिखें 2πr, और 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। आर का मान यहाँ दिया ही है, क्योंकि एक ही सवाल में 2 क्वेश्चन कर दिया, तो एक ही में 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आर का मान यहाँ पे 14 रख देंगे तो यह 7 से कट जाएगा, कितने? 2 बार में। और यहाँ गुणा कर लें तो 4 हो जाएगा, फिर 2, अर्थात यह हो जाएगा 88 सेमी, ठीक है। यह दोनों आंसर हमारे मिल गए, यानी क्षेत्रफल होगा 616 वर्ग सेमी और इसका जो परिधि होगा 88 सेमी परिधि होगा। इस तरह से सवाल जो हैं हमारे मिलते रहते हैं और ऐसे सवालों को लगाना बिल्कुल ही आसान होता है। अब अगला जो, इसको समझ लीजिए या फिर उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला एक सवाल देखते हैं, हम देते हैं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे सवाल देंगे हम। स्क्रीन पे आज सवाल नहीं लगेंगे आपके, इस पे हम कुछ सवाल एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं, इसके आधार पे हम कल सवाल लगाएंगे, देखेंगे, ठीक है। अगला देखिएगा टॉपिक, अभी कुछ और भी इसमें मतलब इसे वृत्त से जुड़े हुए कुछ कंडीशन है, उसको भी हम लास्ट में बताएंगे, लेकिन पहले वृत्त पे आधारित जो प्रश्न है पहले देख लिया जाए। एक सवाल दिया है आपका, कह रहा है एक वृत्त है और वृत्त की कुछ न कुछ तो त्रिज्या होगी, यानी इसके रेडिएशन होंगे, और वह जो त्रिज्या है आपकी, त्रिज्या की बात कर रहा है, त्रिज्या नहीं दिया है उस सवाल में। इस सवाल में दे दिया है कि एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है 242 मीटर, परिधि दिया है 242 मीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा, यही प्रश्न पूछा जा रहा है, आप इसको ध्यान दें। अब हमारे सामने त्रिज्या तो मिला नहीं है, जब तक त्रिज्या नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखेंगे इसमें जो वृत्त की परिधि दिया है, तो परिधि का सबसे जो दिया हो पहले हम उसी का फार्मूला लिखते हैं। अब देखेंगे आप, वृत्त का परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr, और यही मान दिया हुआ है कितना? 242 के दिया है ना, और इसके बराबर हम ये भी तो लिख सकते हैं 2πr, और 2 से कट जाएगा कितनी बार में? 1, 2 और 1, 121। अब पाई का मान 22/7 होता है, लिख लेंगे, और आर रहने देंगे, आर का मान तो हमें चाहिए। अब यहाँ ध्यान दें, इसका हर एक हम इसको काट लें, 11 से काट लें, से 11 करने 11, 11 करने 11, 11 दूना 22, और अब देखेंगे हम कि आर का जो मान होगा, त्रिज्या गुणा हो जाएगा इसका इसके साथ, और इसके साथ भाग हो जाएगा। आर बराबर होगा 11 × 77/2, यानी कि इतना मीटर यह हो जाएगी त्रिज्या। तो जब क्षेत्रफल पूछा है तो हम क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, वृत्त का अब लगाएंगे। जब आर मिल गया इतना हमें मीटर, तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर।
पाई का मान कितना 22/7 होता है और आर का मान दिया है 77/2। स्क्वायर हो ना, यानी इसके आर के जगह पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखेंगे 77/2। अब देखिए यहाँ इस 2 से यह कटेगा कितने बार में 11 बार में, ठीक है। और इससे अगर इसको काटें हम तो यह कटेगा 11 बार में, ये भी कटेगा। अब क्या करते हैं 11 का 11 में गुणा कर लें 121 गुणे 77/2। अगर भाग दें हम इसमें, पहले तो गुणा कर लें, इसमें 121 में 77 का गुणा कर लिया जाए तो यह हो जाएगा 2 और इसी में 2 से भाग दे दिया जाए तो यह हो जाएगा 93 17/2। और जब भाग देंगे इसमें तो यह मिलेगा हमें कितना, भाग दिया जाए 2 चौको 8, फिर आपका 2 छक्के 12, फिर यहाँ 2 पच्चे 10, फिर यहाँ पे आपका 2 अट्ठे 16 दशमलव 2 पच्चे 10, यानी कि 4658.5 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह आपके आंसर होंगे और इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यह सवाल होंगे। जैसे कि परिधि दिया है तो परिधि के लिए हम सबसे पहले फार्मूला परिधि का लिखेंगे। परिधि में हम क्या निकालेंगे, आर का मान मिल जाएगा। जब आर का मान मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर का मतलब यह होगा कि यह दिया ही है आपका पाई और आर का मान मिल ही गया 22/2, तो यहाँ से हम लगा सकते हैं। हल करेंगे तो आपका मिलेगा 4658.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। या ऐसे कुछ सवाल मिलेंगे और उन सवालों को हम लगाते हुए चलेंगे। अब जैसे एक बात करें, हम अच्छे प्रश्न उदाहरण में भी हम अच्छे एग्जाम्पल बताएंगे हम आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सवाल लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसके वजह से हम डायरेक्ट यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताते चल रहे हैं। समझते चलिए, क्योंकि यहाँ पे अगर समझ लिए तो आपका सवाल अपने आप से भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगला जो सवाल है कुछ क्षेत्रफल पे आधारित है, देखेंगे। इस तरह से एक वृत्त दिया है, वृत्त की कुछ न कुछ त्रिज्या होगी, आर त्रिज्या होगी। जिसमें आर त्रिज्या नहीं है तो हम आर को कहीं न कहीं से पता करेंगे। इसका क्षेत्रफल दिया, कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपके सवाल में। एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेमी है, 38.5 सेमी स्क्वायर है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसकी परिधि और व्यास क्या होगा, तो इसकी परिधि तथा व्यास क्या होगा, हल करिए, जल्दी बताइए। चलिए, हम अभी कहे हैं जो मान हमको दिया हो पहले उसी का फार्मूला लिखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। फार्मूला इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यही मान दिया है कितना, 38.5, और यह पाई का मान आप जानते हैं 22/7 गुणे आर स्क्वायर। हम जब तक नहीं निकालेंगे आर का मान तब तक नहीं मिलेगा कुछ। अब यहाँ देखें, इसका हर एक मान लिया हमने, और यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो कटेगा, यह कुछ न कुछ तो कटेगा ही। 11 से काटते हैं, 11 से कटेगा, 11 तियाँ 33, फिर आपका दशमलव लगाएंगे, 11 पच्चे 55, 11 दूना 22,
फिर यहाँ 2 से इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका नहीं, हाँ ठीक है, इसको 2 से अगर काटते हैं तो 2 एक दशमलव ज़्यादा बार, उससे अच्छा गुणा कर लेते हैं इसमें इसका और 2 से भाग देते हैं। आर स्क्वायर बराबर होगा 3.5 गुणे 7/2। अब यहाँ पे देखें अगर हम तो इसका वो करें, इसमें भी भाग दें, इससे काटें तो यह 3.5 बार में कटेगा। अब आर स्क्वायर बराबर 3.5 गुणे 3.5 मिल गया हमें, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा करड़ी में, और जब करड़ी में हो गया तो इसका मतलब एक ही बार लिखेंगे आर बराबर 3.5, यह हो जाएगा सेमी में दिया है तो सेमी आर का मान हमें क्या हो गया मिल गया 3.5 सेमी। और जब आर का मान हमें 3.5 सेमी मिल गया तो 3.5 के बाद से अब हम आर मिल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, व्यास कर सकते हैं। व्यास इसी का क्या होगा दुगुना होगा। तो पहला इसमें पूछा है आपसे परिधि, तो पहले नंबर पे आप परिधि निकालेंगे तो परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr। परिधि 2 पाई का मान कितना, पाई का मान 22/7 और आर का मान 3.5। जब इसे काटेंगे तो 7×5 = 35.5 बार में कटेगा। अब बाकी सबका गुणा कर लें तो यह हो जाएगा 5 दूना, इससे गुणा करेंगे 10 होगा और एक स्थान पे दशमलव लगेगा, क्यों, इस 2 का हम 5 में गुणा करेंगे तो यह, और 22 यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा कितना 22 सेमी। यही आपका पहला तो परिधि का हो जाएगा। दूसरा जो सवाल हमसे कहा है इसका व्यास क्या होगा। व्यास, वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है, अर्थात 2r होता है और 2 गुणे 3.5 से गुणा कर लें तो यह हो जाएगा 10, 3 दूना 6 1 7 और यहाँ हो जाएगा यानी कि यह 7, तो इसको लिखेंगे 7 सेमी, यह होगा व्यास। जो कि आपसे 2 मान पूछा था, दोनों का हमने निकाल करके सिद्ध करके बता दिया। इसके अगला जो सवाल होगा हमारा इससे भी ज़बरदस्त सवाल होने वाला है, जो एग्जाम्पल के ही तौर पे होगा, इसलिए इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो दिया रहेगा हम उसी का पहले फार्मूला लिखते हैं, उसका नीचे मान लिखते हैं। आर जब तक नहीं मिलेगा वृत्त में तब तक कुछ नहीं आप कर सकते, इसलिए आर का होना ज़रूरी है। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अगला सवाल देखते हैं हम। इसके बाद जो आगे का हमारा सवाल होने वाला होगा ज़बरदस्त होंगे, अच्छे अच्छे सवाल होंगे, शानदार क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, हमारे कुछ क्लास बीच में मिस्टेक नहीं रहा, मतलब किसी समय के अभाव की वजह से मेरा क्लास नहीं हो पाया, जिससे आप लोग परेशान मत होइए। आपको क्लास एक ही मिलेगा, लेकिन कोशिश होगा कि डेली मिले। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि आप तक मिले, लेकिन मेरा क्या करेंगे ऑफलाइन क्लास में समय ज़्यादा चला जाता है, जिसकी वजह से समय नहीं मिल पाता। इस वजह से ऑनलाइन वाले क्लास में दिक्कत हो जा रहा है। मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है। जो लोग नए लोग हैं उनको बता दें, मिशन क्लासेज यूट्यूब चैनल के, मिशन क्लासेज के नाम से ऑफलाइन भी है, मिशन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे भी हमारा चैनल है। इसको आप सर्च करके मिशन क्लासेज जब डालेंगे 2D का पार्ट लिखेंगे तो 2D में सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अगला हम सवाल देखते हैं इसी पे आधारित, वृत्त पे ही। ठीक है, हम सवाल आपके मतलब स्क्रीन पे इस पे लिख दे रहे हैं, जिससे आप देख करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम। कह रहा है एक कोल्हू में एक बैल 3 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। प्रश्न हम लिख दे रहे हैं, एक कोल्हू में एक बैल 3 मीटर रस्सी से बंधा है। बैल 14 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। तो बैल 14 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा।
देखिए हम इस सवाल को इसलिए लिख रहे हैं कि आप समझ जाएं, समझें। हर सवाल का अलग अलग टाइप के सवाल हैं या, और इसको समझने के लिए आपको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप सवाल का अपने कॉपी में लगा करके आंसर दें। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमारे सवाल में कह रहा है एक बैल कोल्हू में एक बैल 3 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है। अब मान लीजिए बैल कोल्हू यहाँ पे है, ठीक है। कोल्हू जब जिसकी रस्सी की त्रिज्या आर का मतलब वही 3 मीटर हो जाएगा। 3 मीटर त्रिज्या बैल यहाँ बंधा हुआ है कोल्हू में, तो ऐसे घूमेगा ना, और एक चक्कर में हमें देखेंगे कि कितनी दूरी वह तय करता है। अर्थात यहाँ से ऐसे चलना शुरू करे बैल और ऐसे ऐसे चलेगा तो यहाँ तक फिर आएगा, तो एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय कर रहा है। तो जब हम एक चक्कर में दूरी निकाल लेंगे तो 14 चक्कर में पूछा है तो 14 से गुणा कर लेंगे। और एक चक्कर को हम क्या कहते हैं, वृत्त की एक चक्कर को परिधि कहते हैं। तो हम एक चक्कर बराबर हम कह सकते हैं, एक चक्कर बराबर एक चक्कर या उसी को परिधि भी कहेंगे, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान दिया ही है कितना 3। अब यहाँ से हम गुणा कर लें कितना, या गुणा करें, काटे नहीं अभी, यह हो जाएगा 4 गुणे 3/7, 4 3 12, 4 3 12, 13, 132/7 से मीटर, यह हो जाएगा परिधि। अब यह एक चक्कर में इतना मीटर जाता है, तो हम ये कहेंगे 14 चक्कर में कितना जाएगा। तो इसी क्रम में तो 14 चक्कर के लिए हम 14 से गुणा कर दें, तो 14 के लिए 132/7 गुणे 14, 7 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 का इसमें गुणा कर लें तो यह हो जाएगा 264 मीटर की दूरी यह क्या करेगा, तय करेगा। 14 चक्कर में 264 मीटर की दूरी जाएगा, जो आपका यही आंसर होगा। शानदार सवाल हैं, इस तरह के सवाल आते भी हैं। साइकिल का पहिया एक चक्कर में इतनी दूरी जाता है तो 10 चक्कर में कितनी दूरी जाएगा, चाहे इतनी दूरी जाने में उसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, वह सवाल इसी आधार पे लगते हैं। ठीक है, हाँ, इसके आधार पे ये सब सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शानदार सवाल हैं, इस तरह के सवाल कई आते हैं, समझना मेन ज़रूरी है। आज के हम क्लास में समझेंगे और कल के क्लास में हम मतलब सवाल लगाएंगे, इसलिए हम आज आपको जो वृत्त से कॉन्सेप्ट है उसके हम बता दे रहे हैं। अगला जो आपको क्लास ये कैसा लग रहा है, आप अपने अगर आप नए हैं तो मेरे मिशन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे लाल बटन को दबाएं, सब्सक्राइब कर लें लाल बटन दबा करके, और पुराने हैं तो लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, देखते हैं। समझना ज़रूरी है, बहुत लंबा क्लास नहीं होगा मेरा, बहुत कम का ही रहेगा, जो कि आपका इस टॉपिक को अगर बात करें तो लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पुलिस के लिए भी है, रेडियो ऑपरेटर के लिए भी है। ठीक है, अब अगला जो सवाल है, अगला सवाल नहीं, अब हम लेते हैं कुछ और भी कंडीशन है वृत्त के, हम बता देते हैं आज ही। देखिए, वृत्त के त्रिज्याखंड चाप पर चाप की लंबाई और चाप का क्षेत्रफल, एक वृत्त है, इस पर हम देखते हैं 2 बातें निकलती हैं। वृत्त के त्रिज्याखंड चाप के बारे में बात करें, 2 बातें निकलती हैं। अब आपके दिमाग में आएगा, सर जी वृत्त का चाप क्या होता है? अरे वही बात, चाप का मतलब वही हो जैसे कागज़ है इस तरह से, और आप किसी कैंची से ऐसे ऐसे काट के इस भाग को निकाल लेते हैं, या बर्थडे तो बहुत प्रचलन में है इस समय, जन्मदिन मनाते हैं केक में, केक ला करके, तो केक को आप ऐसे काटते हैं चाकू से और ऐसे काटते हैं और निकाल लेते हैं, तो वह जो है एक वृत्त का ही तो हिस्सा होता है केक, और उसी केक में से इसको आप निकाल लेते हैं। तो अब आप यह जो निकालते हैं वही त्रिज्याखंड होता है, जिसका कुछ अंश होता है थीटा, और जिसकी त्रिज्या यह भी आर उतना ही होती है, और यहाँ से यहाँ भी उतना ही होती है। और यह वाली जो बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी चाप की लंबाई होती है, जिसको यल से डिनोट किया जाता है, चाप की लंबाई।
और इस वाले भाग को, पूरे भाग को, एरिया सतह को क्या कहेंगे? क्षेत्रफल कहेंगे। तो यही हमसे पूछ रहा है, पूछता है वृत्त के त्रिज्याखंड चाप की लंबाई, वृत्त के त्रिज्याखंड चाप की लंबाई यल बराबर कितना होता है। यानी यहाँ से लेकर के यही वाला जब हिस्सा निकालते हैं केक का, तो इसी का लंबाई पूछता है। अब आप देखिए इस वाले बात को अगर देखें तो यह क्या है? पूरे वृत्त का, यानी वृत्त की परिधि का छोटा सा हिस्सा है ना, यह परिधि है, परिधि का पूरा का हिस्सा थोड़ा सा है यह। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? आपको रटने की जरूरत नहीं, समझने की बात है। वृत्त की परिधि होती है 2πr। अब यह कितना है, यानी यह जो थीटा अंश, थीटा का मान बढ़ेगा तो इसकी मान बढ़ेगा, अगर जितना कम होगा तो कम होगा, तो थीटा लिख दिया हमने। फिर बट्टे यह कितने एंगल पे घूम रहा है, यह पूरा कितने एंगल पे कट रहा है? 360 से, तो 360 से भाग दे देते, क्योंकि 360 अंश का ही हिस्सा है यह थीटा, तो इसी में हमने भाग दे दिया। अब इसको आप ऐसे भी, कुछ लोग ऐसे, ये भी हो जाएगा और ये भी होगा। देखिए 2 से ये कट जाएगा, कितनी? 180। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं πr थीटा बट्टे 180 इकाई। ये इसका इकाई होता है, चाप की लंबाई है तो इकाई में लिखेंगे। अब देखें दूसरी अगर बात करें हम, क्या दूसरी बात, इस वाले जो केक को आप निकाले हैं मान लीजिए बर्थडे में, तो वह कितना सतह है, इसका ऊपरी सतह कितना है? यानी कहेंगे वृत्त के त्रिज्याखंड चाप का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्याखंड चाप का क्षेत्रफल बराबर, अब क्षेत्रफल पूछ लिया तो क्षेत्रफल के लिए हम वृत्त का क्षेत्रफल क्या जानते हैं? πr² होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² लिख लिए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यह पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², लेकिन उस पूरे वृत्त का हम इतना ही भाग तो निकाल रहे हैं, कितना भाग? थीटा ना, थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा बट्टे कितने एंगल में से यह निकल रहा है? 360 अंश में से ये थीटा निकल रहा है, तो 360 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे और यह हो जाएगा वर्ग इकाई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोनों का दोनों, इसलिए आप इसको समझिए, ठीक ना, क्योंकि अक्सर लोगों में कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसको समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में उतार लीजिए। अगला हम इस पे सवाल भी करेंगे और वृत्त पर आधारित जितने भी हम आज एग्जाम्पल बताए हैं, कोशिश करते हैं कि उस पे हम क्या करेंगे? सवाल आपके स्क्रीन पे देंगे, आप उस सवाल को लगाइएगा नेक्स्ट क्लास में। और कोशिश रहेगा हमारा कि अब आपका यूट्यूब चैनल पे एक ही क्लास मिले लेकिन डेली मिले। जय हिंद, जय भारत।